आसाम को नाज़रीन सरापर खताब से मुखातिब है। कश्मीर जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। कश्मीर के अंदर आज एक काया पलटी है। कश्मीर की हालिया 76 साल तारीख को आज जर्ब लगी है। 76 साल तारीख आज मरियम मेट बल्कि दफन कर रही है और यहां से आज के बाद से एक नई तारीख, एक नई रोशनी कश्मीर के अंदर नजर आई है। आज दुनिया भर में जहां पर भी कश्मीरी मौजूद है, आज वो फखरी अंदाज में खुद को जब कश्मीरी कहता है तो पूरी दुनिया मान गई है ये एक कौम है, ये रेवड़ नहीं है। इनकी मजबूरियां हो सकती हैं लेकिन ये एक कौम है। रावलाकोट के अंदर आज सैलाब आया है, एक सैलाब, अवामी सैलाब अगर किसी ने देखना है, अवामी तूफान अगर किसी ने देखना है, समंदर अवामी जो इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं वो रावलाकोट के अंदर आया हुआ है। यानी जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो खौफनाक नंबर है जिस तादाद में अवाम निकली है। यानी अंदाजा लगा ले कि वही निजाम जो कल तक इन्हें रोके एजेंट कहता था, वो निजाम इस वक्त नाक रगड़ रहा है, लिटरली नाक रगड़ रहा है, घुटनों पर आकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें मांग रहा है कि मुज़ाकरात करना है। इस जो लॉन्ग मार्च है इसको रोके, बराए मेहरबानी यहां पर रोके, मजीद आगे ना जाए। एक एक फुट जब ये काफिला आगे बढ़ रहा है तो सांसें कम हो रही हैं, सांसें फुली हुई हैं, पसीने आ रहे हैं, चीखें निकल रही हैं। बल्कि इस्लामाबाद के बारे में रिपोर्ट हो रहा है और जो वाकफाने हाल है वो बताते हैं कि बड़े साहब भी बैठे हुए थे और हमारे पीएम साहब भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे सारे इस्लामाबाद में, और रेंजर्स कश्मीर के अंदर भेज दी गई थी। अब रेंजर्स जारे भेजी गई हैं तो इसका मतलब फैसला हुआ कि रेंजर्स भेजें, तो रेंजर्स भेजी गई और यहाँ पर बड़े साहब बैठे हुए। बड़े साहब ने कहा कि नंबर क्या है, यानी नंबर आजाद कश्मीर के अंदर लोग कितने हैं, रावलाकोट के अंदर कितने लोग या कितने काफिले पहुंच गए, नंबर क्या है। बताने वाले बताते हैं कि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखी गई बड़े साहब के सामने तो बड़े साहब के जो पहले अल्फाज थे वो थे उफ उफ, और उसके बाद बड़े साहब ने सर खुजाया। सर खुजाने के बाद कहा रेंजर्स वापस बुला लें, रेंजर्स वापस बुला लें, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो, इन्हें मुजफ्फराबाद तक पहुंचने नहीं देना, उससे पहले बराए मेहरबानी मुज़ाकरात करो। अब मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी मुद्दात खबरें आ रही हैं। मुज़ाकरात हो भी चुकी, इसका हाल मुज़ाकरात है। तो ये जो तहरीक है इसका जो बेसिक आर्गुमेंट है वो नेगोशिएशंस है, और नेगोशिएशंस भी उन चीजों के ऊपर जो पहले हुकूमत मान चुकी है। यानी हाल तो मुज़ाकरात ही होने हैं, लेकिन मुज़ाकरात कितनी देर में कंक्लूड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन मुज़ाकरात जाहिर है वो वाले मुज़ाकरात नहीं है कि ये ले लें वो दे दें, नहीं नहीं, ये मुज़ाकरात है ही नहीं, इतना ले लें इतना दे दें। भाईजान ये सैलाब आया हुआ है, ये तूफान निकला हुआ है, वहां पर हर बंदा बाहर निकला हुआ है और जो नंबर बताए जा रहे हैं कई लाखों में है। लिहाजा ये इस तरह की लालीपॉप या इस तरह का शुगर शागर या ड्रामे शामे कोई नहीं है। मुज़ाकरात ये है कि नोटिफिकेशन जारी हो। नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि आज के बाद से, अभी से, आज रात जो बिजली मेरे घर में खर्च होगी 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, और कल जो मैं आटा खरीदूंगा वो आटा सस्ता होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। ये वो मुज़ाकरात है बुनियादी जिनके बारे में जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बातचीत की है, कुछ साफियों से भी बातचीत हो रही है, वो भी इस तरह की गुफ्तगू बातचीत कर रहे हैं। और जो शिराज गर्देजी साहब है, हमारे दोस्त हैं, जियो न्यूज़ के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, कश्मीर हाउस के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, उनके हवाले से भी कुछ आखिरी खबरें आपके सामने रख देते हैं। लिहाजा एक बात से आपने होशियार रहना है कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इस वक्त बड़े साहब के कहने के ऊपर खबरें चला रहा है और बार-बार बिल्कुल उल्टे छलांगे लगा रहा है, यानी ये वही मुनाफिक मीडिया है जो कल तक कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट नहीं करता था, कश्मीर के हवाले से बातचीत नहीं कर रहा था, अभी वो बिल्कुल चीखें मार रहा है, ओ जी मुज़ाकरात होगी, फलाना रिपोर्टर आ गया, ओ जी मुज़ाकरात होगी, हो जी बातचीत होगी, हो जी बातचीत होगी। कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद करके, सर्विस बंद करके, सिर्फ टेलीविजन जो कि केबल के ऊपर नजर आता है उसके ऊपर आप आकर टेलीविजन के ऊपर मखसूस लोग बिठाकर और मखसूस किस्म की खबर फीड करके ओ जी मुज़ाकरात होगी, ओ जी मुज़ाकरात। मुज़ाकरात क्या है? मुज़ाकरात कुछ भी नहीं है, बिजली सस्ती करो, दैट्स इट। मुराद छीनो, यानी जो मुरादें सरकारी लोगों को दी जा रही हैं ये वापस की जाए। मैं आज सुन रहा था, बताया जा रहा है, ये शौकत नवाज साहब इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया। इनका ये कहना है कि आजाद कश्मीर की जो तादाद है, आजाद कश्मीर के अंदर जितने लोग रहते हैं रावलपिंडी में उसके अंदर ज्यादा रहते हैं, यानी रावलपिंडी की तादाद अवाम की ज्यादा है इस कंपेयर तो पूरी आजाद कश्मीर की, इससे ज्यादा लोग रावलपिंडी में। उनका ये कहना था कि रावलपिंडी को एक कमिश्नर कंट्रोल करता है, लेकिन कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म के अलावा 52 लोगों की कैबिनेट है, यानी 52 लोग, 52 लोग, 52 लोग वहां पर बैठे हुए रोटियां खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, यानी बाथरूम के अंदर जो जाकर ये इस्तेमाल करते हैं वो भी कश्मीरियों के पैसों से आता है। और एक बंदा जो 52 लोगों की कैबिनेट है उसमें एक बंदा 2 करोड़ रुपए का सालाना पड़ता है। अंदाजा लगा लें कि सालाना तकरीबन ये 1.5 से 2 अरब रुपए, 1.5 से 2 अरब रुपए सिर्फ इनके अपनी जाती नाश्तों, खाने पीने, बीवियों को पर्स देने, बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने, ये सिर्फ वो पैसे जो लीगली ये लेते हैं। ये कितनी बड़ी खौफनाक किस्म की मुराद है। ये हैं कौन लोग और फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं? निल। सिर्फ इनका काम है कि इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में आना, सिगरेट पीना, सिगरेट फूकना और आगे बढ़ जाना। अब मुद्दात खबरें मुज़ाकरात के हवाले से आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी कश्मीर है उन्हें भेजा गया है चीफ सेक्रेटरी साहब को और मुज़ाकरात रावलाकोट के अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे पैगाम ये भी आए हैं कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है और वो जाकर मुज़ाकरात कर रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मुज़ाकरात पर डेडलॉक हो गया है। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात आटे के ऊपर तो डन हो गए, बिजली के ऊपर भी एक डेडलॉक है जो कि बरकरार है। बहरहाल जो भी हालात, जो भी सूरत हाल हो, क्लियर कोई भी डायरेक्शन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से नहीं आई। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि जो भी बात ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहेगी उसको मिनोआन तस्लीम करना है। जब तक टेलीविजन की खबर, सोशल मीडिया की खबर, कोई भी खबर, किसी भी खबर के ऊपर कोई कान नहीं धरने, उसे कोई भी हकीकी नहीं मानना जब तक ज्वाइंट एक्शन कमेटी खड़े होकर ऐलान नहीं करती अवाम के जमे गफीर से कि जनाब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जब नोटिफिकेशन वो लड़ाते नहीं है इस तरह से, तब तक किसी भी बात के ऊपर कोई भी बात को कंक्लूड नहीं करना। ये खबरें फैलाई जा रही है, टेलीविजन के जरिए माहौल बनाया जा रहा है और ये खबरें आगे की जा रही है। अब एक खबर है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि जनाब जो कश्मीर के अंदर बड़ी कुर्सी है जिसके ऊपर बादशाह साहब बैठते हैं, वो कुर्सी उनके नीचे से खींच ली गई है। लिहाजा बादशाह सलामत अब उस कुर्सी के ऊपर उस तरह से नहीं बैठ सकेंगे, ना ही उस तरह से कुर्सी के ऊपर बैठकर मामलात को चला सकेंगे, बल्कि उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। और कश्मीर के अंदर जो इस्तीफे आने का सिलसिला है वो भी बकायदा से शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमारे जो एक साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जनाब ये शिराज गर्देजी साहब है, सैयद शिराज गर्देजी साहब, इनके साथ क्या हुआ कश्मीर हाउस में सिर्फ वो सुन लें। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जियो न्यूज़ से मुंसलिक साफी शिराज गर्देजी ने सवाल करने की कोशिश की
यानी इसने सवाल पूछा और ये बंदा बड़ा दिलेर नौजवान है, ये खुलकर सवाल पूछता है, यानी चकशरम तो इसे है ही नहीं। और सवाल इसका ये होना था कि वज़ीर आज़म साहब कैसे इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वहां पर पुलिस वालों की वर्दियां उतर गई हैं, वहां पर नौजवान मारे गए हैं, तबाही निकली हुई है, आप कैसे इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के साथ बतौर टाउट मुंसलिक कय्यूम बुखारी नामी शख्स, अच्छा ये इनके बारे में इस्लामाबाद के अंदर आमतौर पर ये कहा जाता है कि टाउट है, और ये टाउट मोस्टली ये कश्मीर के जो लीडरान होते हैं उनके साथ होते हैं। ये बहरहाल इनके बारे में रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, गलत भी हो सकता है, और ये बड़े फट लेते हैं, मुरादे लेते हैं, फायदे लेते हैं, और फिर ये उनको बड़ी कवरेज भी देते हैं। तो बताया जा रहा है कि जनाब ये जो कय्यूम बुखारी नामी टाउट है, इसने शिराज गर्देजी समेत दिगर साफियों को सवाल करने से रोक दिया। कय्यूम बुखारी साहब नामी जैसे टाउट ने साफी शिराज गर्देजी से हाथापाई भी की, यानी हाथापाई भी की। कय्यूम बुखारी भागकर वज़ीर आज़म हाउस छुप गया। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर एलानिया तर्जुमान ख्वाजा मतीन और कय्यूम बुखारी ने मखसूस साफियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल किया है। अब जो इस्तीफा आया है, ये इस्तीफा आया है आजाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल। पहला इस्तीफा आ गया है चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफा दिया है। इनका ये कहना है कि आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बहुत ज्यादा दुख है। अभी इस्तीफा इतनी है, मैं ये आपको यकीनी यानी बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बता रहा हूं कि इस्तीफे 8 से 10 है, ये 8 से 10 इस्तीफे हैं। लेकिन फिर ये फैसला ये हुआ, बड़े साहब ने ये फैसला किया है कि जो अनवारुल हक साहब है, चौधरी अनवारुल हक साहब माजरत के साथ ये कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इन्होंने जाना है, कुर्सी इनके नीचे से अवाम ने खींच ली है, ये तख्ता उल्टा जा चुका है, इनकी हुकूमत खत्म हो गई है, ये इललेजिटिमेट हो गए, ये फेल हो गए, नाकाम हो गए, और ये अवाम के सामने घुटनों पर आ गए, इनकी हैसियत खत्म हो गई है बुनियादी तौर पर। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इन्हें गिराया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा, इन्हें बेइज्जत करके साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि ये नाकाम हो गए, फेल हो गए, फ्लॉप हो गए हैं, और किसी भी तरह से ये मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इस्तीफे जो बाकी आने वाले हैं, या तो वो चंद घंटों में आ जाएंगे या फिर उन्हें रोका जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक इन्हें फारिग नहीं किया जाता। तो ये खबरें जो कि सारी रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आजाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत आजाद कश्मीर मीडिया से खौफजदा। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, कश्मीर हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जम्मू और कश्मीर हाउस के सामने इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात, खवातीन पुलिस एहलकार कैदियों की गाड़ियां भी कश्मीर हाउस के सामने मौजूद हैं। कश्मीर हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार साफियों से बदतमीजी करने लगे, साफियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है, एहलकारों का मौक़िफ़। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कश्मीर हाउस की तरफ जा नहीं सकता, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात ही होने, मुज़ाकरात से ही बात आगे बढ़ेगी। काफिला मौजूद है, आगे रवां है, और काफिले में चूंकि अवाम लाखों के हिसाब से स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, मूव कर रहा है, नेगोशिएशंस डिस्कशंस भी इंगेज हो गई हैं, लिहाजा इसका सोल्यूशन निकलेगा चंद घंटों में। नेगोशिएशन या मुज़ाकरात एक नतीजा उसका या तो मुजफ्फराबाद का घेराव या फिर नोटिफिकेशंस, इतलात ये हैं, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।